नमस्कार मित्रों, मैं सीमा और स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल ओम स्वर साधना पर। तो आज हम बात करने वाले हैं भगवान परशुराम जी के बारे में। जी हाँ, भगवान विष्णु के छठे अवतार तथा शिव भक्त परशुराम जी की। परशुराम जी त्रेता युग रामायण काल में एक भट्ट ब्राह्मण ऋषि के यहाँ जन्मे थे, जो विष्णु के छठा अवतार हैं। पौराणिक वृत्तांतों के अनुसार उनका जन्म महर्षि भृगु के पुत्र महर्षि जमदग्नि द्वारा संपन्न पुत्रेष्टि यज्ञ से प्रसन्न देवराज इंद्र के वरदान स्वरूप उनकी पत्नी रेणुका के गर्भ से वैशाख शुक्ल की तृतीया को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में ग्राम मानकपुर के जनापद पर्वत में हुआ था। भगवान के अंशा अवतार हैं। महाभारत में विष्णु पुराण के अनुसार परशुराम जी का मूल नाम राम था, किंतु जब भगवान शिव ने उन्हें अपना परशु नामक अस्त्र प्रदान किया, तभी से उनका नाम परशुराम हो गया। पितामह भृगु द्वारा संपन्न नामकरण के कारण वे राम कहलाए। वे जमदग्नि का पुत्र होने के कारण जमदग्नि और शिव जी द्वारा प्रदत्त परशु धारण किए रहने के कारण परशुराम भी कहलाए। आरंभिक शिक्षा महर्षि विश्वामित्र एवं ऋचिक के आश्रम में प्राप्त होने के साथ ही महर्षि ऋचिक ने शरण्य नाम के दिव्य वैष्णव धनुष और महर्षि ऋषि कैश्यप से विधिवत अविनाशी वैष्णव मंत्र प्राप्त हुआ। तदंतर कैलाश गिरिशृंग पर स्थित भगवान शंकर के आश्रम में विद्या प्राप्त कर विशिष्ट दिव्यास्त्र विदुदभि नाम का परशु प्राप्त किया। शिव जी ने उन्हें श्री कृष्ण का त्रैलोक के विजय कवच एवं मंत्र कल्पतरु भी प्राप्त हुए। चक्र तीर्थ में किए कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें त्रेता में राम अवतार होने पर तेजोहरण के उपरांत कल्पांतर पर्यंत तपस्या रत भूलोक पर रहने का वरदान दिया। वे शस्त्र विद्या के महान गुरु थे। उन्होंने भीष्म, द्रोण व कर्ण को शस्त्र विद्या प्रदान की थी। उन्होंने कर्ण को श्राप भी दिया था। उन्होंने एकादश छंद युक्त शिव पंचाक्षरी नामक स्तोत्रम भी लिखा। इच्छित फल प्रदाता परशुराम गायत्री है। ओम जमदग्नये विद्महे महावीराय धीमहि तन्नम परशुरामं प्रचोदयात्। वे पुरुषों के लिए आजीवन एक पत्नी व्रत के पक्षधर थे। उन्होंने अत्रि की पत्नी अनुसुईया, अगस्त की पत्नी लोपामुद्रा व अन्य प्रिय शिष्यों के अकृतवर्ण के सहयोग से विराट नारी जनजागृति अभियान का संचालन भी किया था। अवशेष कार्यों में कल्कि अवतार होने पर उनका गुरुपद ग्रहण कर उन्हें शास्त्र विद्या प्रदान करना भी बताया गया है। उन्होंने 21 बार सहस्त्रबाहु के वंशजों को क्षत्रिय विहीन किया था। परशुराम जी का उल्लेख रामायण, महाभारत, भागवत पुराणों और कल्कि पुराण इत्यादि में अनेक ग्रंथों में किया गया है। वे अहंकारी और दृढ़ हैदव्य वंशी क्षत्रियों का पृथ्वी से 21 बार संहार करने के लिए प्रसिद्ध हैं। वे धरती पर वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। कहा जाता है कि भारत के अधिकांश ग्राम उन्हीं के द्वारा बसाए गए, जिसमें कोकण, गोवा एवं केरल का समावेश है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान परशुराम ने तीर चलाकर गुजरात से लेकर केरला तक समुद्र को पीछे धकेलते हुए नई भूमि का निर्माण किया था, और इसी कारण कोकण, गोवा और केरल में भगवान परशुराम वंदनीय हैं। वे भार्गव गोत्र के सबसे आज्ञाकारी संतानों में से एक हैं, जो सदैव अपने गुरुजनों और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। वे सदा बड़ों का सम्मान करते हैं और कभी भी उनकी अवहेलना नहीं करते। उनका भाव इस जीव सृष्टि को उनके प्राकृतिक सौंदर्य सहित जीवंत बनाए रखना था। वे चाहते थे कि यह सारी सृष्टि पशु पक्षियों, फूलों और समूची प्रकृति के लिए जीवंत रहे। उनका कहना था कि राजा का धर्म वैदिक जीवन का प्रचार करना है, न कि प्रजा से अपनी आज्ञा का पालन करवाना। वे एक ब्राह्मण के रूप में जन्मे अवश्य थे, लेकिन कर्म से एक क्षत्रिय थे। उन्हें भार्गव के नाम से भी जाना जाता था। यह भी ज्ञात है कि परशुराम ने अधिकांश विद्या अपनी बाल्यावस्था में ही अपनी माता से सीख ली थी। वे पशु पक्षियों तक की भाषा समझते थे और उनसे बात कर सकते थे। जहाँ तक कि कई खूंखार वनैले पशु भी उनके एक स्पर्श मात्र से ही उनके मित्र बन जाते थे। उन्होंने शैक्षणिक शिक्षा केवल ब्राह्मणों को ही दी, लेकिन उनके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे भीष्म और कर्ण उनके जाने माने शिष्य थे। भीष्म, द्रोणाचार्य कौरव पांडवों के गुरु, अश्वत्थामा के पिता एवं कर्ण को यह ज्ञात न था कि वह जन्म से क्षत्रिय है। वह सदैव ही स्वयं को शूद्र समझता रहा, लेकिन उसका सामर्थ्य छुपा न रह सका। उन्होंने परशुराम को यह बात नहीं बताई कि वह शूद्र वर्ण के हैं और भगवान परशुराम से शिक्षा प्राप्त कर ली। किंतु जब परशुराम को इसका ज्ञान हुआ तो उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया कि उसका सिखाया हुआ सारा ज्ञान
किसी काम नहीं आएगा। जब उन्हें उसकी सर्वाधिक आवश्यकता होगी तब वह उनका सारा ज्ञान भूल जाएंगे। इसलिए जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में कर्ण और अर्जुन आमने सामने हुए तब वह अर्जुन द्वारा मारे गए, क्योंकि उस समय कर्ण को ब्रह्मास्त्र चलाने का ध्यान ही नहीं आ रहा था। वैसे तो परशुराम के जन्म से संबंधित कई कहानियां विख्यात हैं, किंतु प्राचीन काल में कन्नौज में गधी नाम के एक राजा राज्य करते थे। उनकी सत्यवती नाम की एक अत्यंत रूपवती कन्या थी। राजा गधी ने सत्यवती का विवाह भृगुनंदन ऋषि के साथ कर दिया। सत्यवती के विवाह के पश्चात वह भृगु ऋषि ने आकर अपनी पुत्रवधि को आशीर्वाद दिया और उससे वर मांगने के लिए कहा। इस पर सत्यवती ने ससुर को प्रसन्न देखकर उनसे अपनी माता के लिए एक पुत्र की याचना की। सत्यवती की याचना पर भृगु ऋषि ने 2 चारु पात्र देते हुए कहा कि जब तुम और तुम्हारी माता ऋतु स्नान कर चुकी हो तब तुम्हारी माँ पुत्र की इच्छा लेकर पीपल का आलिंगन करना और तुम उसी की कामना को लेकर गुग्गल का आलिंगन करना। फिर मेरे द्वारा दिए हुए उस चारुओं का सावधानी के साथ अलग अलग सेवन कर लेना। इधर जब सत्यवती की माँ ने देखा कि भृगु ने अपनी पुत्रवधू को उत्तम संतान होने का चारु दिया है तो उसने अपने चरु को अपनी पुत्री के चरु के साथ बदल दिया। इस प्रकार सत्यवती ने अपनी माता वाले चरु का सेवन कर लिया। योग शक्ति से भृगु ऋषि को यह सब बात का ज्ञान हो गया था और वे पुत्रवधू के पास जाकर बोले, हे पुत्री, तुम्हारी माता ने तुम्हारे साथ छल करके तुम्हारे चारु का सेवन कर लिया है, इसलिए अब तुम्हारी संतान ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय जैसा आचरण करेगी और तुम्हारी माता की संतान क्षत्रिय होकर वे ब्राह्मण जैसा आचरण करेगी। इस पर सत्यवती ने भृगु ऋषि से विनती की कि आप आशीर्वाद दे ही रहे हैं तो मेरे पुत्र ब्राह्मण का ही आचरण करे, भले ही मेरा पौत्र क्षत्रिय जैसा आचरण करे। भृगु ने प्रसन्न होकर उसकी विनती स्वीकार कर ली। समय आने पर सत्यवती के गर्भ से जमदग्नि का जन्म हुआ। जमदग्नि अत्यंत तेजस्वी थे। बड़े होकर उनका विवाह प्राग्जसेनी की कन्या रेणुका के साथ हुआ। रेणुका से उनके 5 पुत्र हुए, जिनके नाम थे रुक्मवान, सुखेण, वासु, विश्वनाथ और परशुराम। श्रीमद् भागवत में दृष्टांत है कि गंधर्वराज चित्ररथ को अप्सराओं के साथ विहार करता देख हवन हेतु गंगा तट पर गंगा जल लेने गई रेणुका आसक्त हो गई और कुछ देर तक वहीं रुक गई। हवन का काल व्यतीत हो जाने से क्रुद्ध मुनि जमदग्नि ने अपनी पत्नी के आर्य मर्यादा विरोधी आचरण एवं मानसिक व्यभिचार करने के दंड स्वरूप सभी पुत्रों को माता रेणुका का वध करने की आज्ञा दी। अन्य भाइयों द्वारा ऐसा दुस्साहस न कर पाने पर पिता के तपोबल से प्रभावित परशुराम ने उनकी आज्ञानुसार माता का शिरोच्छेद एवं उन्हें बचाने आए हेतु सभी समस्त भाइयों को वध कर दिया। कि इस कार्य से प्रसन्न जमदग्नि ने जब उनसे वर मांगने का आग्रह किया तो परशुराम ने सभी को पुनर्जीवित होने एवं उनके द्वारा वध किए जाने संबंधी स्मृति नष्ट हो जाने का वर मांगा। कथा है कि हयद वंशाधिपति कार्तिवीय अर्जुन यानी सहस्त्र अर्जुन ने घोर तप द्वारा भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न कर एक सहस्त्र भुजाओं द्वारा युद्ध में किसी से परास्त न होने का वर मांगा था। संयोगवश वन में आखेट करते हुए जमदग्नि मुनि के आश्रम जा पहुंचा और देवराज इंद्र द्वारा उन्हें प्रदाप्त कपिल कामधेनु की सहायता से हुए समस्त सैन्य दल के अद्भुत आतिथ्य सत्कार का लोभवश जमदग्नि की अवज्ञा करते हुए कामधेनु को बलपूर्वक छीन ले गए। कुपित परशुराम ने परसे से प्रहार कर उनकी समस्त भुजाओं काट दी व सिर को धड़ से पृथक कर दिया। तब सहस्त्र अर्जुन के पुत्रों ने प्रतिरोधा स्वरूप परशुराम की अनुपस्थिति में उनके ध्यानस्थ पिता जमदग्नि की हत्या कर दी। रेणुका पति की चिताग्नि में प्रवेश हो सती हो गई। इस कांड से कुपित परशुराम ने वेग से महिष्मती नगरी पर आक्रमण कर दिया और अपना अधिकार कर लिया। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक पूरे 21 बार इस पृथ्वी से क्षत्रियों का विनाश किया। यही नहीं, उन्होंने हयद वंशी क्षत्रियों के रुधिर से पंचत क्षेत्र के 5 सरोवरों को भर दिया और पिता का श्राद्ध सहस्त्रार्जुन के पुत्रों के रक्त से किया। अंत में महर्षि ऋचिक ने प्रकट होकर परशुराम को ऐसा घोर कृत्य करने से रोका। इसके पश्चात उन्होंने अश्वमेघ महायज्ञ किया और सप्तद्वीप युक्त पृथ्वी महर्षि कश्यप को दान कर दी। केवल इतना ही नहीं, उन्होंने देवराज इंद्र के समक्ष अपने शस्त्र त्याग दिए और सागर द्वारा उच्छित भूभाग महेंद्र पर्वत पर आश्रम बनाकर रहने लगे।
अवशेष कार्यों में कल्कि अवतार होने पर उनका गुरुपद ग्रहण कर उन्हें शास्त्र विद्या प्रदान करना भी बताया गया है। आप सभी को आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और इसी प्रकार की धार्मिक कहानी और व्रत कथाओं को जानने और सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने भाई बंधु और प्रियजनों तक अवश्य पहुंचाएं। धन्यवाद। राधे राधे। सब्सक्राइब अवश्य करें।